इंसान का लक्ष्य किसी भी संघर्ष से बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। तो बच्चों, अब पेपर आ गया है 23 जुलाई का एनएचपीसी का, और पेपर में जाने से पहले आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि कितना आपको स्कोर करना चाहिए सेफली। लगभग 70% से ऊपर 71% पिछली बार की कट ऑफ गई थी, मैं आपको उसका भी बारे में बताऊंगा। इस बार कितना सेफ स्कोर रहना चाहिए और पिछले बार के पेपर से और इस बार के पेपर में क्या अंतर है, कितने टोटल फॉर्म फिल हुए, ताकि आप लोग पता लगा पाओ, एक दिमाग में सेटअप रहे कि हाँ भाई इतना कंपटीशन इस बार रहने वाला है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, फ्री आपका 140 नंबर का जो पेपर अब होने वाला है उसका मॉक टेस्ट होगा क्रेस्ट फोरम एप्लीकेशन पे, जिसका लिंक कमेंट बॉक्स में है, और टेलीग्राम का भी लिंक कमेंट बॉक्स में है। कोई परेशानी आए या कोई अपडेट हो तो आप उसे ज्वाइन कर लो, वो वहां पे मैं देता रहता हूं। ठीक है, चलिए तो हम लोग बात करते हैं सबसे पहले बेटा कट ऑफ के बारे में। आइए, पिछली कट ऑफ की मैं बात करूं, 200 मार्क्स का पेपर होता है, आपको मालूम है। इस बार की वैकेंसी 74 है, पिछली बार भी वैकेंसीज अच्छी थी। जनरल की कट ऑफ देखें तो 142 नंबर गई है, लगभग 71-72% ये बैठता है 200 मार्क्स में से देखें तो। अभी मैं आपको अंतर भी बताऊंगा कि क्या अंतर रहेगा पिछली बार में और अब में, तो कट ऑफ कितनी बेस्ट रहेगी, सेफ कितना रहेगा। ओबीसी का 139 है, ईडब्ल्यूएस का 137 है, एससी का 127 और एसटी का 122 नंबर कट ऑफ गई है। ठीक है, अब अगर हम लोग बात करें बेटा पिछली बार 2022 का जब एनएचपीसी का पेपर था तो वहां क्या चीज थी, 140 का टेक और 60 का नॉन टेक जो आता है वो वही पैटर्न था। इस बार भी यही पैटर्न है, बस अंतर क्या है, पहले 140 में से 110 की इलेक्ट्रिकल आती थी, 30 की जनरल इंजीनियरिंग आती थी, जिसमें सभी ब्रांचेस का मिक्स रहता था। तो अमूमन क्या होता था कि हर बच्चा अपनी अपनी ब्रांच का कर लेता था और दूसरी ब्रांच का वो छोड़ देता था। तो बहुत ज़्यादा मतलब सबके लिए एक सेम कंपटीशन जैसा माहौल सा बना रहता था। बट इस बार ऐसा नहीं है, इस बार इन्होंने जनरल इंजीनियरिंग हटा दी है, मतलब ये 30 नंबर हटा दिए हैं, उसमें इन्होंने इंजीनियरिंग ड्राइंग, प्रॉपर्टी ऑफ मैटर और हाइड्रोडायनामिक्स फ्लूइड ऐड कर दिया है। ठीक है, तो ये नए सब्जेक्ट अब आ गए हैं, और देखा जाए तो जो ये हाइड्रोडायनामिक्स एंड फ्लूइड है, प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है, इसमें काफ़ी हद तक वो चीज़ें हैं जो 11th की फिजिक्स वगैरह में हुआ करती थी। और इंजीनियरिंग ड्राइंग तो आप जानते हैं मैकेनिक्स वगैरह में फर्स्ट ईयर वगैरह में पढ़ते थे। तो थोड़ा सा इस बार इलेक्ट्रिकल वाले बच्चों के लिए उतना आसान नहीं रहेगा जितना आसान पहले रहता था। पहले क्या था भाई, 110 की इलेक्ट्रिकल कर ली और बाकी जो है जनरल इंजीनियरिंग में जो आया वो कर लिया और बाकी नॉन टेक में नंबर पकड़ लिए। अब आप खुद सोचिए कि जब 140 स्कोर है, 140 टेक्निकल था, ठीक है, और 60 नॉन टेक था, तो आपको कहीं ना कहीं बेटा अगर आपको 150-150 से ऊपर नंबर, मतलब लगभग आपको सेफ साइड रहना है, तो आपको कहीं ना कहीं 75% से ऊपर नंबर लेके आने ही पड़ेंगे। 75% से ऊपर नंबर लगभग आपके 150 से ऊपर नंबर आपके बने, और 150 से ऊपर नंबर लाना टफ नहीं है बेटा। 60 नंबर में से अगर आप मोटे मोटे तौर पे 45 नंबर भी लेके आते हैं, 40 से 45 में मिनिमम मैं लेके चल रहा हूं, मैं इसमें बहुत ज़्यादा ये नहीं मान के चल रहा कि आप बहुत ओवर अच्छा कर रहे हैं। ठीक है, 40 से 45 नंबर अगर आप इसमें मान के चलें कि स्कोर कर लेते हैं, ठीक है, मतलब इतना तो आपको स्कोर करना ही पड़ेगा ना। और हमें ये बात मालूम है कि 110 की इलेक्ट्रिकल है, ठीक है, 110 की इलेक्ट्रिकल में मैं ये तो नहीं कहूंगा कि 110 आप ले ही आएंगे, बट 90 से 100 कहीं नहीं जाने चाहिए। मतलब मैं, अगर आप देखिए थोड़ा सा स्कोर करेंगे चीज़ों को लेकर तभी आप अच्छा कर पाएंगे, क्योंकि 90 और 40 अगर मैं दोनों का मिनिमम भी लूँ, 90 और 40 को जब मैं मिलाऊंगा अभी तो 130 अराउंड बैठेगा, फिर भी आपको 20 नंबर की अभी भी दरकरार है। तो आप कहीं ना कहीं कोशिश मैक्सिमम करिएगा कि इसको आप स्कोर ज़्यादा से ज़्यादा कर पाएं, क्योंकि हमें 150 क्वेश्चन तक अगर 150 नंबर तक अगर हमें पहुंचना है तो बेटा आपको इसको थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि ये केवल इसे 40 से 45 करने से काम नहीं बनेगा, इसे आपको लगभग 50 तक पहुंचाना पड़ेगा किसी भी तरीके से। ठीक है, क्योंकि 40 से 45 एवरेज शायद बंदा एक कर सकता है, ठीक,
50 तक आपको इसको पहुंचाना पड़ेगा, तब जाके आप 90 प्लस 50, ठीक है। नो डाउट आप इसको भी बढ़ाने की कोशिश करना, इसको भी कोशिश करना कि आप ये 100 तक लेके आ पाए, ठीक है। हालांकि देखो इतना आसान नहीं होता, मैं भी समझता हूं, तो 90 से 100 इसको लाना, 45 से 50 लगभग इसको लाना, ताकि आपकी डिपेंडेंसी इन सब्जेक्ट्स पे कम हो जाए। पता नहीं ना अभी कैसा पेपर आएगा कैसा नहीं आएगा, ठीक है। तो ये चीजों का आपने ध्यान रखना है। अब जो भी आपका नया सिलेबस है उसके हिसाब से चलिए आप लोग, ठीक है। आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं जितने भी जो बैचेस चल रहे हैं हमारे एसएससी जेई के, जूनियर इंजीनियर के या टेक्नीशियन के, जो भी बैचेस चल रहे हैं वो आप ज्वाइन कर सकते हैं क्रेस्ट फोरम एप्लीकेशन पे। अब देखते हैं कि फॉर्म कितने भरे गए हैं, क्या कंपटीशन का स्टेटस है। देखिए जो हमारे टेक्नीशियन वाले बच्चे हैं उनके केवल और केवल एक तरीके से 6000 करके आप लगभग मान के चलिए कि 6000 फॉर्म उनके भरे गए हैं, ठीक है। ड्राफ्टमैन इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के 6000 लगभग फॉर्म भरे गए हैं। और अगर हम इलेक्ट्रिकल की बात करें, जूनियर इंजीनियर की, अब देखिए जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की बात करें तो 40,000 लगभग फॉर्म यहां पर भरे गए हैं। और ये देखा जाए तो एक ज्यादा नहीं तो कम भी नहीं नंबर है, मतलब बहुत ज्यादा नहीं तो बहुत कम भी नहीं है, ठीक है। अगर आप स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स के कंपैरिजन देखो तो वहाँ ज़्यादा फॉर्म भर जाते हैं, ये जबकि सेंट्रल का है, ऑल ओवर इंडिया का है। हमें ऐसा लगता है ना जाने हर बच्चा भरेगा, ना जाने कितने सारे फॉर्म आ जाएंगे, लाखों। बट देखिए आप एक स्टेट बोर्ड के कंपैरिजन भी कम यहाँ पर फॉर्म है ना। और ईडब्ल्यूएस के नंबर्स तो आप यहाँ पर बहुत साफ देख सकते हैं कि संख्या कितनी कम है। तो बनवाया नहीं सर्टिफिकेट, आगे के एग्जाम्स के लिए बनवा लीजिए, बहुत परेशान होंगे अदरवाइज आप लोग, ठीक है। बहुत फायदा मिल रहा है, आप खुद देखिए 1600 फॉर्म बहुत कम फॉर्म होते हैं एक तरीके से, ठीक है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए। मेरी समझ से तो सेफ स्कोर तभी आप अचीव कर पाएंगे जब आप कहीं ना कहीं 100 से 90 और लगभग 50 अराउंड आप नॉन टेक में लाएंगे, ताकि डिपेंडेंसी कम से कम हो जाए। बाय बाय, टाटा, थैंक यू। और मैराथन होने वाली है एनएचपीसी की, उससे भी जुड़े रहिएगा। तो चैनल से जुड़ना ज़रूरी है ताकि आपको कोई अपडेट मिस ना हो। थैंक यू।